तो पहली चीज़ लनुरिय मआलिम दीनिक, ज़ियारत जामिया गरीब में पढ़ते हैं कि मुवालातिकुम अल्लामनल्लाहु मआलिम दीनिना, ऐ अहले बैत रसूल, ये ज़ियारतें आपके लिए हैं। अल्लामनल्लाह, अल्लाह ने हमें सिखाया, बेमुवालातिकुम, आपकी विलायत के ज़रिए से कि मआलिम दीन क्या है। विलायत अहले बैत हमें बताती है कि दीन शनासी क्या है। इस लफ्ज़ कुबह को समझें, कुबह गुनाह। कई चीज़ें 50 साल पहले बुरी थी, आज बुरी नहीं है। आज बुरी क्यों नहीं लगती? क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता उस गुनाह का कभी जो होना था वो ख़त्म होता गया। आप देखते हैं कि वालदा बड़े हिजाब में, बेटी का हिजाब नहीं है, क्योंकि वालदा जिस जनरेशन से ताल्लुक़ रखती है उस जनरेशन में हिजाब की बड़ी वैल्यू थी। बेटी क्योंकि 20s में पैदा हुई है, इस जनरेशन में क्योंकि हिजाब की वैल्यू नहीं है, उस स्कूल में इस चीज़ की वैल्यू को बताया नहीं जाता, टीवी और मीडिया पे इस चीज़ को आम कर दिया गया, लिहाजा ये बेहिजाब है। तो जनरेशन टू जनरेशन इंसान की तरबियत पे इफेक्ट डालती है। 20 साल पहले, 40 साल पहले जो चीज़ बुरी थी आज बुरी नहीं लगती। मैं अक्सर मजाल से मिसाल दे चुका हूँ कि आज से 40 साल पहले अगर कोई बंदा फटी हुई पैंट पहनता तो लोग कहते हैं यहाँ फ़कीर है, यहाँ सीने के लिए इसके पास, बेचारे के पास पैसे नहीं है। हाँ? अगर पहन के रोड पे निकलता तो 4 लोग उसको चमनियाँ अठन्नियाँ देते कि जनाब अच्छे कपड़े जाके ले लो। लेकिन आज अमीर होगा, मालदार होगा, फटी हुई जीन्सें, फटे हुए कपड़े पहनेगा, माशरे में कोई उस पर एतराज नहीं करेगा, क्योंकि पहले कभी था, अभी हसन बन चुका। पहले बुरा था, अब इस बुराई को क्या बना दिया गया? अच्छा बना दिया गया। ये फैशन डिजाइनिंग के जरिए से, ये कपड़े मार्केट में ऐसे लाके माशरे में किसको फैला। अब किसकी जिम्मेदारी है? ये बाप की जिम्मेदारी है, ये माँ की जिम्मेदारी है कि फ्रॉम द 7 years, जब बच्ची 7 साल की ऐसे सिखाया जाए, बेटा हया क्या है, बेटा गैरत क्या है। दुनिया के कई ममालिक को घूमने के बाद जो सबसे सख्त तरीन चीज एक खतीब को तबलीग के अंदर लगी वो ये थी कि हम लोगों को नमाजी बना सकते हैं, शराब छुड़वा सकते हैं, कई चीज़ें हदीसें बता बता के इनकी घुट्टी में डाली जा सकती हैं और ये शराब को छोड़ के फरशाजा के ज़रिए से नेक बन सकते हैं, नमाजी बन सकते हैं, नमाज शब पढ़ने वाले बन सकते हैं। सबसे मुश्किल तरीन चीज़ किसी इंसान की फितरत से जो निकल गई है दोबारा उसे डालना, वो हया है। जब कोई हया का टीका बन जाए, कोई हया की टेबलेट बन जाए कि ये डेली खाए से हया मिले। सबसे मुश्किल तरीन चीज गैरत है। गैरत बातों से नहीं आती, हया कलाम से पैदा नहीं होता। ये फ्रॉम द 7 years, जब 7 साल का ये बच्चा है, बच्ची है, अगर आपने उस वक्त इसको सही ट्रेनिंग दी, इसके अंदर हया पनपेगा, इसके अंदर हया बड़ा होगा। क्योंकि हया बाय टाइम डेवलप होता है, ये नहीं होता कि लफ्ज़ों के ज़रिए से इंसान के अंदर हया आ जाए। तो मासूम फरमाते हैं, मैं मबूस किया, मैं इसलिए निकल रहा हूँ लनुरिय मआलिम मिन दीनिक। दूसरी चीज़, वनुज़हिरल इस्लाह फी बिलादिक, बिलाद मुस्लिमीन से इस्लाह ख़त्म हो चुकी है। लोगों का वो जज्बा ख़त्म हो चुका है। अगर कोई गुनाह कर रहा है उसे बताएं कि गुनाह कर रहे हो। वक्त का हाकिम सुबह की 2 रकत नमाज 4 रकत पढ़ा देता है। लोग एतराज करते हैं, जनाब आपने 2 को 4 कर दिया। कहते हैं आपको तो खुश होना चाहिए, मैंने कम नहीं किया है, मैंने तुम्हें ज्यादा पढ़ा है, तुम्हें सवाब ज्यादा होगा। कि मुआशरे में इस्लाह की बजाय कि लोगों के अंदर ये जुर्रत खत्म हो जाए। तीसरी चीज, वयअमलुल मज़लूमून मिन इबादिक, मजलूम परवरी खत्म हो गए। मौला फरमाते मैं इसलिए निकला हूं ताकि मजलूमों की मदद की जाए। मैं इसलिए ऐलान क़ियाम कर रहा हूँ ताकि जिन पे जुल्म होता है उन पे जुल्म ना हो। कितना जुल्म हुआ जनाब हानी इब्न उरवा पे, कितना जुल्म किया जिंदानों में। किसी से दुश्मनी ही आप उसे मार देते हैं, मामला ख़त्म हो जाता है। लेकिन इस कदर मुआशा बिगड़ चुका कि इमाम हुसैन को शहीद किया। शहीद करने के बाद इनके बदन पे घोड़े दौड़ाए गए, इनकी बच्चियों को तमाचे मारे गए। क्योंकि शामात के लोग जो अहले शाम थे, शाम फतह हुआ, इन्होंने कभी रसूल खुदा को नहीं देखा। इस्लाम के वर्जन है, एक वर्जन इमाम हुसैन वाला, एक वर्जन बनु उमय्या वाला। सबसे पहला हाकिम शाम का यजीद इब्न अबू सुफियान, मुआविया का भाई। दूसरा हाकिम मुआविया इब्न अबी सुफियान। तीसरा हाकिम यजीद इब्न मुआविया। इन्होंने कभी रसूल को नहीं देखा।
इन्होंने कभी असहाब रसूल को, अहले मदीना को इतना आते जाते नहीं देखा। इन्होंने दीन को जिस जबान से सुना था वो बनु उमय्या की जबान थी, और वो दीन था कि जिस तरह आज एक शिया नमाज पढ़ खत्म करने के बाद तस्बीह हजरत ज़हरा पढ़ता है, ये तस्बीह पढ़ते थे सब अमीरुल मोमिनीन को। तब आप देखते हैं 30,000 का लश्कर करबला में जमा हो जाता है, और मौला हुसैन फरमाते हैं मुझे कत्ल क्यों करने आए हो? आवाज आती है बुग़्ज़न लिअबीक, हुसैन तेरे बाबा के बुग़्ज़ में तुझे कत्ल करने के लिए आए हैं। दुश्मन का प्रोपेगंडा इतना ज्यादा हो जाए। अब ये अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, 2 खुतबे देते हैं यजीद की दरबार में। फरमाते मैं सफ़ा का बेटा हूँ, मैं मरवा का बेटा हूँ। वो फसाहत, वो बलागत, बाज़ लोग वहीं इमाम का खुतबा सुन के गिरिए और रोने में शुरू हो जाते हैं, जिनके दिलों पे इतने सालों से बुग़्ज़ अहले बैत को भरा गया था। जब मुअज़्ज़िन अजान देता है तो हम जिम्मेदारी फरमाते हैं यजीद ये बताइए जिस मोहम्मद का नाम ले रहा है वो तेरा नाना था या मेरा नाना है? इस तरह से सैयदा ज़ैनब ने अपने खुतबों से इनके शऊर को, इनके विजदान को क्या किया? बेदार किया। कहते हैं कि एक नमाज में, नमाज पढ़ने के बाद ये बदबख्त अमीरुल मोमिनीन पे सब करना भूल गया। तो पीछे से किसी ने कहा कि अमीर, हमें तो ये बोला गया था कि सब करना ज़रूरी है, हद्दल इम्कान वाजिब है, इसको तर्क नहीं किया जा सकता। तो इसने कहा क्योंकि मैंने सब नहीं किया मैं इसका कफ़ारा दूंगा। इसने अमीरुल मोमिनीन पे सब न करने के कफ़ारे में एक मस्जिद बनाई, जिस मस्जिद का नाम ही वो रखा गया कि ये मस्जिद क्या है? ये वो मस्जिद है जहाँ पे सब पे अमीरुल मोमिनीन किया जाए। जिनके हाथ चूमने चाहिए थे, जिनके दर पे जाके इल्म लेना चाहिए था, माशरा उन्हीं का क्या बन गया? दुश्मन बन गया। ये फ़र्श अज़ा है जिसने आपको ग़ुलाम अमीरुल मोमिनीन बनाया। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद।